हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे जो ग्रुप डी के 21 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट 2 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे ना, वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ अशर्ड, ये है अंडरलाइन में ना, अशर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसके लिए पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो अशर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो, जैसे वैसे अगर रियल मीनिंग की बात करें ना, तो सिनेमा हॉल में जो बंदे होते हैं ना, जो सीट बताते हैं अपने, वो जो हॉल में खड़े होते हैं वो बंदे, और जो ये बताते हैं जैसे आपका सीट नंबर अगर 12 है तो बोलेंगे सर इधर है। तो जो अपने को गाइड करते हैं, एक टाइप से गाइड को ही बोलते हैं अशर, ठीक है। पर यहाँ इस लाइन में क्या मतलब होगा इसका, द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ अशर्ड, मतलब एंटर करना या इस टाइप से होगा ना भाई। अशर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन, एंटर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका अगर रियल मीनिंग की बात करें, द पर्सन हु शोज सीट टू पीपल इन सिनेमा, या फिर दूसरा मतलब हम बोल सकते हैं गाइड, गाइड को ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो कैसे याद करना है अशर, तो यू प्लस सी, ठीक है। तो यू और सी से करो सिट हेयर, कि आप यहाँ बैठ जाइए। तो जो बंदा सीट दिखाता है और बोलता है कि आप यहाँ बैठ जाइए, उसको बोलते हैं अशर, ठीक है, या गाइड करता है आपको। तो इसमें पहला ऑप्शन देखो हेराल्डिड, दूसरा कोलैप्स्ड। तो कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई ऐसे बोलते हैं ना, ढह जाना। और कंप्लीट का मतलब वही पूरा, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और गिवन अप, गिव अप करना होता है त्याग देना या फिर हार मान लेना, त्याग देना या फिर हार मान लेना। और जो इसका आंसर है वो है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब भी वही होता है, मतलब एक टाइप से संदेश वाहक, या फिर जो सूचना प्रदान करता है या बताता है अपने को, कुछ भी गाइड करता है। तो ये हेराल्ड का मीनिंग होता है। तो हेराल्ड को याद करने के लिए कैसे करोगे, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। हेराल्ड वही एक टाइप से न्यूज़ गिवर या बोल सकते हैं इसको। एक एक ट्रिक तो ऐसे है कि इसकी, जैसे एक अखबार आता है डेक्कन हराल्ड, तो वो क्या करता है अपने को न्यूज़ प्रोवाइड करता है ना। तो जिसको पता है कि वो न्यूज़पेपर आता है एक डेक्कन हेराल्ड करके, तो उससे याद कर लो। या फिर अगर यहीं पे याद करना है इसको, तो हेराल्ड का को तोड़ो, जैसे इसको हर को लिख दो हियर, और ए एल को लिख दो ओल, मतलब जो सब सुनता है या फिर जिसको सब पता रहता है। तो सूचना तभी तो देगा अपने को, ठीक है। हियर हियर इट ऑल, वन हु हियर इट ऑल, जिसको सब पता रहता है, हर टाइप की सूचना उसको पता रहती है, तो तभी वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को। तो ऐसे याद रखना। तो दो इनकी ट्रिक बता दी है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है अपने को। इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, अगर तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ, तो तुम जिंदगी में क्या है, 2 बार हारोगे या फिर हार चुके हो। तो इफ़ यू हैव, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव, दूसरा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वही हैविंग तो कभी होता ही नहीं। इस अगर ये हैविंग है, इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। और हैज़ कभी आ नहीं सकता ये, क्योंकि ये प्लूरल है। और हैड नोट, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे नोट और यहाँ पे नो, तो ये क्या हो गया, क्यों नहीं आएगा। मतलब 2 बार नेगेटिव वर्ड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि 2 बार नेगेटिव वर्ड कभी यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट अल्टरनेटिव बताना है अंडरलाइन ईडियम का।
तो वही ईडियम बताना, ही हैड टू कन्फेस, उसको मानना पड़ा, हिज क्राइम, जो उसने क्राइम किया था, बिकॉज ही वाज कोट, ये है अंडरलाइन। तो वो क्या है, रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो रंगे हाथों क्या, पकड़े जाना मतलब सबको ही पता है, जो कौन पकड़ा जाता है, जो मतलब क्राइम करते टाइम ही पकड़ा जाए सबूतों के साथ, उसको बोलते हैं कि ही वाज कोट रेड हैंडेड। तो ऑप्शन नंबर 1 से 4 देखो क्या है, कोट वेरी लेट, बहुत लेट पकड़ा गया, नहीं, तुरंत पकड़ा जाता है। कोट वाइल डूइंग द क्राइम, ये सही है। कोट स्लीपिंग, मतलब सोते हुए पकड़ा गया, या फिर कोट ईजिली, और आराम से पकड़ा गया, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब स्पेलिंग चेक करनी है। ये है वर्ड मैनिपुलेशन, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ना, वो ऑप्शन नंबर 3 है, मैनिपुलेशन। और इसका मीनिंग होता है मैनिपुलेशन का, जो मतलब कुछ बात तोड़ मरोड़ के बताता है, सच्ची बात नहीं बताता अपने को, मैनिपुलेट करता है। मान लो क्या बोलते हैं ना, मैनिपुलेट कर रहा है ये बंदा, तो इसका मतलब वो सही बात नहीं बता रहा, इधर उधर की बात करता है, ठीक है। जो इधर उधर की बात करे, वो होता है मैनिपुलेट करना, किसी को बहकाना, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। भाई ये उस इसने इसको मैनिपुलेट कर लिया, मतलब इसको बहका दिया, या फिर क्या आएगा, बहकाना, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन दी ब्लैंक्स, मैनी बैगर्स सेट। तो कौन से टेंस में है, सेट है तो पास्ट में है। सेट डैश दी वॉल ऑफ टेम्पल, तो सेट अलोंग दी वॉल ऑफ टेम्पल, इन दी वॉल ऑफ टेम्पल, या फिर ऑन दी वॉल ऑफ टेम्पल, या फिर बिसाइड दी वॉल ऑफ टेम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, इसका आंसर आएगा अलोंग। इसका मतलब होता है बगल में। क्या आएगा, क्या हो रहा है, बगल में, अलोंग। जैसे ये दीवार है ना, तो इसके साइड में पैरेलली अगर कोई बैठा है तो उसको बोलेंगे कि सेट अलोंग दी, जैसे ये लाइन में बैठे होंगे इधर, तो ये दीवार है, तो ऐसे बोलेंगे बगल में, ठीक है। और इनका वो तो दीवार के अंदर थोड़ी बैठे होंगे वो, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑन, वो दीवार पर बैठे होंगे, तो ऐसा भी नहीं होता, मतलब कॉमन नहीं है, हो तो सकता है पर ये चीज़ कॉमन नहीं है कि दीवार पे बैठे हैं भिखारी, सारे थोड़ी बैठेंगे बैगर्स। और बेसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इनमें कन्फ्यूजन होता है बेसाइड और बेसाइड्स में, एक होता है बेसाइड और एक होता है बेसाइड्स। इसका मीनिंग होता है साइड में, साइड में, और इसका मतलब होता है के अलावा। कैसे याद रखना है ताकि भूलो ना, जैसे अगर एस नहीं होता ना तो लास्ट में क्या आएगा, साइड, तो फिर उसका सीधा लिख दो साइड में। अगर एस लगेगा तो ये के अलावा। अगर मीनिंग की बात करें तो हिज फ्रेंड विल ऑल्सो कम बेसाइड्स हिम, इस टाइप से कि उसके अलावा उसका दोस्त भी आएगा। और ये बेसाइड, ही सिट्स बेसाइड मी, ठीक है, मेरी साइड में बैठा है या फिर बगल में बैठा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे बेसाइड होता तो ये ऑप्शन हो सकता था, पर यहाँ पे एस लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
एक्टिव वॉइस बनाना है इसका। द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे। तो अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, दे विल, तो विल बी चेंज होगा विल में, ठीक है, जिसमें विल है वो ऑप्शन है, बाकी विल बी आएगा तो गलत हो गया क्योंकि ये पैसिव में होता है, तो एक्टिव में बनाना है अपने को। तो दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। दे पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि विल बी यूं का यूं लिख दिया इसने एक्टिव में भी, तो ये गलत हो गया। थर्ड में देखो, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, तो इसमें क्या गलती है, ये दे दिया देखो थर्ड फॉर्म, तो विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, सेंड आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दे विल हैव सेंट द इनविटेशन कार्ड, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत है और थर्ड भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू दी फिल इन दी ब्लैंक्स, दी नॉइज कम्स फ्रॉम दी रिवर, और ब्लैंक में क्या आएगा। तो ओवर का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इससे पिछली वीडियो में, तो ओवर का क्या मतलब होता है, जैसे अपने ऊपर से कोई चीज़ जाती है ना बिना टच किए हुए, जैसे वो एग्जांपल दिया था बर्ड्स वाला, दी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर दी पॉन्ड, तो ऊपर से गुजरना, मान लो ये कोई चीज़ है इसके ऊपर से ऐसे जाएगी तो उसको बोलेंगे ओवर, अपने ऊपर से हेड ओवर। और एक्रॉस का मतलब होता है आर पार। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट या फिर विपरीत। और बेसाइड्स यही आ गया, पहले मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, जो नॉइज़ का मतलब हो गया शोर शराबा या फिर आवाज़ जो है वो आ रही है, कहाँ से आती है, फ्रॉम अक्रॉस दी रिवर, पूरी मतलब आर पार से, पूरी रिवर में आवाज़ आ रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम अक्रॉस दी रिवर, ठीक है, कि रिवर के उस पार से भी आवाज़ आ रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो उसने क्या बोला, ही सैड डू यू नो जर्मन, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, तो सैड किस में चेंज होगा, आस्क में, तो ही आस्क्ड, तो ये तो सब में ही है यहाँ तक। तो अब ये देखो वाक्यों में मी है, इसमें हिम है, तो हिम नहीं आएगा क्योंकि उसने, मान लो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसने कहा कि डू यू नो जर्मन, तो उसने मेरे को ही कहा होगा ना, तो हिम कहाँ से आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, और जब क्वेश्चन मार्क होता है तो वो इफ़ लगता है, अगर WH फैमिली से नहीं बिलोंग करता कोई क्वेश्चन मार्क, तो उसमें इफ़ से शुरू बाद कनेक्ट होता है, मतलब वर्ड जो है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ और ही आस्क्ड मी, तो ये इसमें इफ़ नहीं है, तो ये भी काट दो, ही आस्क्ड मी इफ़, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड फोर्थ में से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इफ़ आई, अब ये देखो आई यहाँ पे और ही, तो ही तो कोई, ही की तो किसी से बात ही नहीं कर रखी ना, उसने खुद के लिए बोला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा और फोर्थ है जो कट जाएगा, ठीक है। ये जैसे अगर हम बोलते हैं ना, जैसे ही सैड, उसने कहा कि तुम जर्मन जानते हो, तो उसने किसको कहा, मेरे को ही तो कहा ना, तो ही थोड़ी ना आएगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए थोड़ी ना बोला उसने, हमारे लिए ही बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, तो जिसमें गलती है वो बताओ ना। इफ़ ही इज़ ए मिलीनियर, अगर वो मिलीनियर है, मतलब अरबपति करोड़पति है, ही वुड हेल्प दी मिलीनियन प्रोजेक्ट, तो वो जो मिलीनियन प्रोजेक्ट है उसमें हेल्प करता इन फ्यूचर, तो अब एरर है, तो ये है इफ़ क्लाउज वाले क्वेश्चन ना, इनको याद रखना और नोट करके रखना। 4 सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लो कोई ऐसे बोलता कि अगर मैं तेरी जगह पे होता, या फिर मैं ये होता, मैं अंबानी होता, तो इस टाइप के कंडीशनल या फिर कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको ना, रियल नहीं होते ये। तो पहली बात तो है इसमें ये इज नहीं आएगा कभी भी ना, तो
इसमें 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट होती है अगर सिंपल प्रेजेंट होता है 3, इफ़ के बाद में आ गया सिंपल प्रेजेंट मतलब पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बाद में आएगा जो दूसरा सेंटेंस होगा इसमें कनेक्ट करता हुआ, उसमें आएगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट बोल दो, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लेके बताऊं, इफ़ इट रेन्स, अगर आज बारिश होती है, आई विल नोट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो पहला आ गया ये। अगर दूसरे में आता है इफ़ के बाद में अगर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सेकंड फॉर्म होती है जो, अगर ये आएगा तो जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो तीसरा सेंटेंस होता है वो होता है अगर इफ़ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसी से देख लेते हैं इसका एग्जांपल ना। जैसे इफ़ इट रेंट, सेकंड फॉर्म आ गई, आई वुड गो आउट, तो ये होता है। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें, इस सेम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, इफ़ इट हैड रेंट आई वुड हैव गॉन आउट। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस होते हैं। अब इसमें देखो अपने क्वेश्चन में, तो इफ़ ही इज़ ए मिलीनियर ही वुड हेल्प दी मिलीनियम प्रोजेक्ट, तो इज कहाँ से आया। अब देखो सेकंड सेंटेंस जो था उसमें ही वुड, तो वुड जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें देखो आई वुड, तो अगर ऐसा है तो यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट में भी याद रखना, अगर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे जैसे ही है ना, तो अगर इसका भी पास्ट इंडेफिनेट करोगे तो आई के ही के साथ में वर आएगा। ही नहीं, कुछ भी हो, आई होता तो भी वर आता। मतलब ये रूल को वायलेट करता है, अगर जो नॉर्मल रूल होता है अपना उसको वायलेट करता है। जैसे ये लिख यहाँ आएगा इफ़ ही वर ए मिलीनियर, तो ये कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं ना, अगर इसमें जैसे वाज, अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो वाज आना चाहिए, पर जो ये इफ़ वाले क्वेश्चन है ना इसमें कभी भी वाज नहीं आता। इसमें सब्जेक्ट भले ही उसमें सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसमें वर ही आता है। तो इफ़ ही वर, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। और ये तीनों जो पॉइंट है वो नोट करके रखना कॉपी में, क्योंकि एक आध पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मल रूल से हटके है। ठीक है, जैसे ही के साथ में वर आ गया यहाँ पे ना, अगर प्लूरल होता तो वर आता ही, पर अगर सिंगुलर है तो भी वर आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है इसमें, ए में ही एरर है, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो एंटोनियम बताना है एब्सर्ड का। तो एब्सर्ड का क्या मतलब होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, बेतुका, बेढंगा, कुछ नहीं, मतलब जिसको पता होता, ऐसे ही पागलपन टाइप। एग्जाम्पल जैसे एब्सर्ड कमेंट करते हैं हम किसी के ऊपर, या फिर एब्सर्ड कमेंट कैसे याद रखोगे, अगर ट्रिक से भी याद रखना है तो सर्ड से याद रखना है एब्सर्ड में, कि
एब प्लस सर्ड मतलब अब तुम सड़ी हुई बातें कर रहे हो। मतलब बेतुकी बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो सेन का मतलब क्या होता है? सेन होता है अपोजिट किसका? इनसेन। और इनसेन होता है पागलपन, मतलब पागल टाइप, कुछ भी नहीं पता जिसको सही गलत का, वो होता है इनसेन। इनसेन बिहेवियर बोलते हैं ना, कि उसको जिसको पता ही नहीं रहता वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो सेन का मतलब हो गया जो मतलब समझ होती है, जिसमें सेंस सेंस वाला, सेंसिबल, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना, मना करना। सिली, सिली का मतलब होता है छोटी छोटी गलती, सिली मिस्टेक होती है ना, तो ये। और एंसियस का मतलब होता है उतावलापन। कैसे याद रखोगे? एंजाइटी से याद रखना। एंजाइटी होती है किसी को तो उसको बेचैनी, तो बेचैनी और उतावलापन सिमिलर ही होते हैं मीनिंग में ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इतने ही थे, 10 क्वेश्चन आए थे, और इनमें से जो कुछ भी सीखने को मिले आपको कॉपी में नोट करके रखना इनको, ताकि बाद में जब भी जो भी आए क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।